हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी पेपर्स में आ जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आइए डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से बोलते हैं, जो उसका साउंड निकल के आता है उसी को बोलते हैं प्रोनाउंस। हाउ यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन मीन्स द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन मीन्स हाउ वी से वर्ड्स, कैसे हम वर्ड्स को बोलते हैं। मोस्ट पीपल स्पीक द डायलेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश विद एन एक्सेंट दैट बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ द कंट्री। मोस्टली सब का जो बोलने का तरीका होता है दैट डिपेंड्स ऑन द जिस भी कंट्री के पार्ट में वो रह रहे हैं, जिस भी जगह पर वो रह रहे हैं। हर रीजन का, हर पार्ट का, हर कंट्री का एक अलग लहजा होता है बोलने का, तो वो उसमें नज़र आता है। द स्टडी ऑफ फोनेटिक्स हेल्प्स अस टू लर्न एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स हेल्प करता है बच्चों को। जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पढ़ाना तो सबसे पहले उनको फोनेटिक्स पढ़ाया जाता है। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी एसेंशियल इफ़ वी आर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। देखिए, जो हमारी मदर टंग है उसमें आपको अलग से फोनेटिक्स वगैरह, कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत इतनी नहीं होती है, क्योंकि बेसिकली वो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो हमारे लैंग्वेज में वो अपने आप ही आ जाता है। लेकिन अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें पढ़ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोनाउंसिएशन पढ़ाने का? प्रोड्यूसिंग ऑफ करेक्ट साउंड। बच्चे किसी भी वर्ड को करेक्ट प्रोनाउंस करें, करेक्ट बोलें उस वर्ड को, विथ प्रॉपर स्टेज, इंटोनेशन, रिदम, फ्लुएंसी एंड पोज। कल्टिवेशन ऑफ ऑडिबल एंड इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन। बच्चों को करेक्ट, जो उसको बोलने का जो करेक्ट तरीका है, उसको सुनने का, उसको बोलने का, उसको समझने का, जिससे सामने वाला उस चीज़ को ग्रास्प कर सके, उसको पकड़ सके, जो सही तरीका है वो बच्चों के अंदर पैदा करना। डेवलपिंग गुड स्पीच मैनर्स विद इम्प्रेसिव पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। कल्टिवेशन ऑफ द हैबिट ऑफ स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेज एंड स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम करेक्टली। ठीक है, इजी से हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। मेथड कौन कौन से हैं जब हम बच्चों को प्रोनाउंसिएशन पढ़ाते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं उसमें? इमिटेशन मेथड, फोनेटिक मेथड और सब्सिडरी मेथड। देख लेते हैं। इमिटेशन हमें नाम से पता लगता है, इमिटेट, बच्चे रिपीट करते हैं। टीचर पहले उस वर्ड को प्रोनाउंस करता है, फिर बच्चे उसको रिपीट करते हैं और इस माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, दैट इज प्रॉपर साउंड, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, फ्लुएंसी एंड पोज कैन बी वेल टॉट बाय दिस मेथड। इसके अंदर भी 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है परसेप्शन। सबसे पहले टीचर वर्ड को ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है और उसको प्रोनाउंस करके बताता है कि क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का। उसके बाद बच्चे वही प्रोनाउंसिएशन जो टीचर ने बोला है उसको बोलने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली टीचर को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। उसके बाद टीचर फीडबैक देता है कि बच्चों ने सही बोला है या नहीं बोला है, या जहाँ पे उनको करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे उनको करेक्ट करता है या दोबारा से रिपीट करवाया जाता है। लास्ट में होता है ड्रिल प्रोसेस। ग्रुप में बच्चों को एक बारी वो करवाया जाता है वर्ड, ग्रुप में बच्चों को इमिटेट करवाया जाता है, रिपीट करवाया जाता है। उसके बाद इंडिविजुअली हर एक बच्चे से अलग अलग पूछा जाता है। लिंगुआफोन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गिविंग मॉडल प्रोनाउंसिएशन। लिंगुआफोन का मतलब है कि टीचर, इसमें हम रिकॉर्डिंग के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। पहले तो टीचर 2 तरह की रिकॉर्डिंग होती है, फॉर्मल रिकॉर्डिंग और इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग। फॉर्मल में टीचर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है और उसी को दोबारा टेप किया जाता है, ताकि बच्चे जितनी बार उसको सुनेंगे उतनी बार बच्चों के दिमाग में वो जाएगा और उनको याद हो जाएगा और वो उसको इमिटेट करके याद कर लेंगे। इनफॉर्मल में बच्चे जो प्रोनाउंस करते हैं, बच्चे जो बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद बच्चों को सुनाया जाता है कि कहाँ पे आपने गलत बोला है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आप देखते हैं फोनेटिक मेथड क्या है। फोनेटिक मेथड है प्रोनाउंसिएशन इज टॉट बाय गिविंग स्टूडेंट्स अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स। बच्चों को फोनेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, पहले उनका अ, ब,
सी को क प्रोनाउंस करता है, डी ड प्रोनाउंस करता है, ये सारे फोनेटिक्स होते हैं। तो किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है, एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बच्चों को समझाया जाता है। द टीचर इम्पार्ट्स द नॉलेज ऑफ ऑल वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ही टेल्स अबाउट हाउ दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय स्पीच ऑर्गन्स, कैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। ये एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स। प्रोसीजर क्या होता है, बच्चे को अगर एक एक वर्ड इसमें समझाया जाता है, सबसे पहले तो लेटर रिकग्निशन करवाया जाता है कि कौन सा वर्ड कैसे दिखाई देता है, कैसे साउंड करता है। स्टूडेंट्स को जब सबसे पहले अगर उनको लेटर्स अगर समझ में आ जाएंगे और लेटर्स का साउंड समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर वो लेटर्स को जोड़ के उनको वर्ड्स जोड़ना और वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो सिखाया जाता है। इसमें यही है बेसिकली, आप एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट है सब्सिडरी मेथड। इन सब्सिडरी मेथड में कुछ टेक्निक्स होती हैं लाइक लाउड रीडिंग, सिंगिंग सॉन्ग, ड्रामेटाइजेशन, डिबेट्स, डिस्कशन, डायलॉग्स। इन सब चीज़ों के थ्रू बच्चों को बेहतर तरीके से समझाया जाता है, लाइक कोई सॉन्ग या ड्रामेटाइजेशन के थ्रू या लाउड रीडिंग के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, ताकि बच्चों को उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएँ जो बच्चे बार बार रिपीट कर सकें उन वर्ड्स को, और रिपीटिशन के थ्रू वो अपने आप सीख जाएँ उन वर्ड्स को। कुछ सजेशन है फॉर गुड प्रोनाउंसिएशन टीचिंग एट जूनियर लेवल। इमिटेशन मेथड इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड, कि बच्चों के लिए इमिटेशन मेथड सबसे सुटेबल मेथड है, क्योंकि बच्चे रिपीट करके इमिटेट करके जल्दी सीखते हैं। सिंगिंग सॉन्ग, उसके बाद सिंगिंग सॉन्ग आप कर सकते हैं, रिसाइटिंग पॉइंट्स कर सकते हैं, लाउड रीडिंग कर सकते हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे तो ये सब टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और फोनेटिक्स तो साइड बाय साइड हर मेथड के साथ चलेगा ही चलेगा, वो तो ज़रूरी है। टीचर्स शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर ऑन। टीचर्स को अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी वर्क करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को सही सिखा सके। ऑडियो विजुअल एड्स करेक्टली यूज़ करना चाहिए ताकि दिखा के और सुना के बच्चों को बेहतर समझ में आता है। इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहिए सभी बच्चों पे, जो वीक हैं, जो रिशाएँ हैं, उन बच्चों पे स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। बच्चों को स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो आगे आ सकें। तो ये थे हमारे कुछ प्रोनाउंसिएशन के टॉपिक, उसमें उसके मेथड, सजेशंस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, कुछ नहीं समझ में आता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हम जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।